नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में कांग्रेस की वीरशैव लिंगायत फोरम का समर्थन और समुदाय को वोट देने को कहा। बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिला है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर लगाई जाए रोक, कांग्रेस ने उठाई है मांग। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की है मांग। चौथी खबर में जिक्र होगा कि पीएम से सबूत मांगने की हिम्मत नहीं, चुनाव आयोग से बोले सिब्बल, कांग्रेस से तो मांगते हैं सबूत। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर हिंसा और जवानों की शहादत पर लालू यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है देश की सरकार और कर्नाटक में कांग्रेस की बन रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस को वीरशैव लिंगायत फोरम का मिला समर्थन, समुदाय को वोट देने को कहा, भाजपा को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए 10 मई को वोटिंग होगी और कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है और कांग्रेस के लिए इस वक्त बड़ी खुशखबरी लगी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन का ऐलान कर दिया है कर्नाटक की वीरशैव लिंगायत फोरम ने। जी हां दोस्तों, एक आधिकारिक पत्र जारी कर लिंगायत समुदाय के लोगों से कांग्रेस को वोट देने का आग्रह किया गया है और कांग्रेस की लिंगायत समुदाय को रिझाने की कोशिश सफल रही है और बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जा रहा है। कांग्रेस ने 165 उम्मीदवारों में से लिंगायत समुदाय के सदस्यों को 30 और वोक्का लिग्गा समुदाय के सदस्यों को 24 टिकट आवंटित किए हैं और पार्टी के इस फैसले का उस पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार पर लगाई जाए रोक, कांग्रेस ने उठाई है ये मांग। जी हां दोस्तों, कर्नाटक चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है और इसी के साथ इस क्रम में बजरंग बली को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर्नाटक में बजरंग बली का नाम लेकर चुनाव प्रचार किए जाने को लेकर उन पर निशाना साधा और कहा कि निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री मोदी के कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पर रोक लगानी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर मीडिया से बातचीत की और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग को प्रधानमंत्री मोदी जी पर चुनाव प्रचार करने पर रोक लगाना चाहिए और ये मांग मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, आप कानून पढ़ लीजिए। यदि कोई चुनाव प्रचार में धर्म के नाम पर या धार्मिक आधार पर बात करता है तो उसके चुनाव प्रचार करने पर रोक लगती है, उसका निर्वाचन खारिज हो सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कार्रवाई की उठा दी है मांग। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी की वोट बैंक की खातिर कांग्रेस द्वारा आतंकवाद को पालने पोसने की टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि उन्होंने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। शुक्रवार को बेल्लारी में एक रैली में मोदी के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए विपक्षी दल ने कहा कि कर्नाटक का माहौल बिगाड़ने के लिए उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तथा झूठा आरोप लगाया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने वोट बैंक की राजनीति की वजह से आतंकवाद को पालने पोसने और उसे पनाह देने का कांग्रेस पर शुक्रवार को आरोप लगाते हुए दावा किया था कि आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने को भी हिम्मत खो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत शीर्ष भाजपा नेताओं के खिलाफ कर्नाटक में माहौल का ध्रुवीकरण करने के लिए भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी से सबूत मांगने की हिम्मत नहीं है क्या, चुनाव आयोग से बोले सिब्बल, कांग्रेस से तो मांगते हैं सबूत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों पर कांग्रेस से सबूत मांगता है, लेकिन पीएम कांग्रेस पर आतंकियों से सौदेबाजी का आरोप लगाते हैं तो उसकी सबूत मांगने की हिम्मत नहीं होती है। सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों के लिए कांग्रेस से सबूत मांगा है। उन्होंने सवाल किया कि पीएम ने कांग्रेस पर आतंकवाद से जुड़े लोगों के साथ पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी करने का आरोप लगाया है। इस पर सबूत मांगने के बारे में क्या चुनाव आयोग ने पीएम से
से सबूत मांगने की हिम्मत चुनाव आयोग में नहीं है। कर्नाटक चुनाव में वहां पर आपको बता दें दोस्तों कि प्रचार के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर हमलावर रुख अपनाया हुआ है और इसे लेकर कांग्रेस ने अखबारों में करप्शन रेड कार्ड को लेकर विज्ञापन जारी किया था और इसे लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस की कर्नाटक इकाई को नोटिस जारी किया था और इस नोटिस पर कांग्रेस को रविवार शाम तक अपना जवाब पेश करना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर हिंसा और जवानों की शहादत पर लालू यादव ने पीएम मोदी और अमित शाह को घेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मणिपुर में हो रही हिंसा की घटना, जम्मू कश्मीर जवानों की आतंकी घटनाओं में शहादत को लेकर आरजेडी चीफ लालू यादव ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह पर करारा हमला बोला है। लालू यादव ने पीएम मोदी अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा कि मणिपुर में अब तक 54 लोगों की मौत हो चुकी है, जम्मू कश्मीर में देश के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अमित शाह के मुंह से दो शब्द भी संवेदना के नहीं निकल रहे हैं। लालू यादव ने जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का भी जिक्र किया है और लालू यादव ने कहा कि देश के खिलाड़ियों, किसानों, गरीबों, महिलाओं और अत्याचार इन पर हो रहा है, लेकिन पीएम मोदी देशवासियों के करोड़ों रुपए प्रतिदिन चुनाव प्रचार पर खर्च कर दे रहे हैं। लालू यादव ने ट्वीट किया कि मणिपुर जल रहा है, 54 नागरिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं पीएम मोदी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पहुंचे राकेश टिकैत। यूपी, पंजाब और हरियाणा के किसानों ने भी डाला है डेरा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का आज 15वां दिन है। पहलवानों के समर्थन में रविवार को जंतर मंतर पर खापों और किसानों की महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है और उधर किसानों और खापों की ओर से दिल्ली कूच के ऐलान के बाद पुलिस ने जंतर मंतर के साथ ही दिल्ली हरियाणा के सभी बॉर्डर पर सक्रियता बढ़ा दी है। खासतौर पर सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बता दें कि पहलवान 23 अप्रैल से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं और उन्होंने WFI अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। किसान और खाप पंचायत प्रतिनिधि वहां पहुंचेंगे और पहलवानों की ओर से समर्थन में आने वाले लोगों में शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस से भी सहयोग का भी अनुरोध किया गया है। बुधवार रात को पहलवानों और पुलिस के बीच हुई नोकझोंक के चलते बड़ी तादाद में समर्थकों के आने की संभावना जताई जा रही है और 7 मई को शाम 7 बजे देश भर में पहलवानों के समर्थन में कैंडल मार्च का आह्वान किया गया है। वहीं धरने की रूपरेखा तैयार करने को लेकर पहलवानों की ओर से कमेटी गठित की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वोटर ठगा महसूस कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति शासन लगने का समय आ गया है। मणिपुर हिंसा पर थरूर ने साधा बीजेपी पर निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने रविवार को आरोप लगाया कि मणिपुर के मतदाता महज 1 साल पहले भाजपा को सत्ता में लाकर अपने साथ घोर विश्वासघात महसूस कर रहे हैं। उन्होंने हाल में हिंसक जातीय संघर्ष के गवाह बने इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। वहीं दोस्तों, मणिपुर में पिछले सप्ताह आदिवासियों और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इसमें कम से कम 54 लोग मारे गए हैं और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। थरूर ने एक ट्वीट में कहा कि मणिपुर में हिंसा जारी है। दक्षिणपंथी विचारधारा वाले सभी भारतीयों को निश्चित रूप से खुद से पूछना चाहिए कि वो बहुप्रचारित सुशासन का क्या हुआ जिसका हमसे वादा किया गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि ये राष्ट्रपति शासन लागू करने का समय है। राज्य सरकार उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है जिसके लिए वो चुनी गई थी। बता दें कि मणिपुर में बहुसंख्यक मेइती समुदाय द्वारा उसे अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर की ओर से बुधवार को आयोजित आदिवासी एकजुटता मार्च के दौरान चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में हिंसा भड़क गई थी और कुकी सहित अन्य आदिवासी समुदायों की ओर से इस मार्च का आयोजन मणिपुर हाईकोर्ट द्वारा पिछले महीने राज्य सरकार को मेइती समुदाय की ST दर्जे की मांग पर 4 सप्ताह के भीतर केंद्र को एक सिफारिश भेजने का निर्देश देने के बाद किया गया था। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।